गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा फ्री वेबिनार जो है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए, कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का हम क्या करेंगे सीख करके। मेनली ये इसे अगर आप एज ए हेल्पिंग टूल यूज करेंगे पराशरी एस्ट्रोलॉजी में, आपको बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे देखने को। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे देखने को। कैसे मिलेंगे रिजल्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या है, मैं चार्ट लगा रहा हूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। क्या होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत इजी है और बड़े आराम से हो जाती है। ठीक है। अब ये जो राशियां होती हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है? चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, स्थिर राशि, और स्थिर राशि चर राशि को देखेगी, और द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को ही देखेगी। सबसे पहले तो दृष्टि समझना बहुत जरूरी है, इसके आगे फिर जेमिनी शुरू होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चर राशि जो है वो स्थिर राशि को देखती है, स्थिर राशि चर राशि को देखती है, और द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखती है। और उसमें बैठा ग्रह भी वैसे ही देखेगा, इसमें बैठा ग्रह वैसे ही देखेगा। अब आप देखो इसको ऐसे। अब ये देखो, ये स्थिर राशि है तो ये चर राशि को देखेगी, यानी ये बृहस्पति, ये शुक्र जो है वो इस बृहस्पति को देख रहा है। स्थिर राशि चर राशि को देखेगी, चर राशि देख रही है, तो शुक्र जो है स्थिर राशि में बैठा हुआ चर राशि में बैठे हुए बृहस्पति को देख रही है। सिंपल, ऐसे हो गया। अब ये चंद्रमा जो है द्विस्वभाव राशि में बैठा है, तो द्विस्वभाव राशि को देखेगी, यानी इसको देखेगी द्विस्वभाव राशि को। और यहाँ पर पंचम भाव में कौन सी राशि है? द्विस्वभाव, इसमें बैठे हुए को देखेगी। तो द्विस्वभाव राशि ये अष्टम भाव को भी देखेगी, यानी चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस को भी देख रहा है, चंद्रमा सेवंथ हाउस के प्लैनेट्स को भी देख रहा है, चंद्रमा एट्थ हाउस को भी देख रहा है। सिंपल। अब देखो, फिर देखो, अब मैंने कहा कि चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, साथ वाली राशि को नहीं देखती, उससे आगे वाली को देखेगी। ये अष्टम, यानी 8 नंबर की जो अष्टम राशि है आपकी वृश्चिक राशि, बृहस्पति जो है वृश्चिक राशि को देख रहा है। ठीक है। और बृहस्पति ये वाली स्थिर राशि को देख रहा है। सिंपल, इस तरह से है। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं, फायदे बताता हूं। इसके अंदर केवल राहु केतु नहीं लिए जाते, केवल और केवल 7 ग्रह लिए जाते हैं। और 7 ग्रह को देखो, आत्म कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, ठीक है, इस तरह से लिया जाता है। कैसे? हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो भी है आपकी कुंडली में, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा उसको आत्म कारक कहेंगे, आत्म कारक। उससे कम डिग्री का अमात्य कारक हो जाएगा, उससे कम डिग्री का भात्र कारक हो जाएगा, उससे कम डिग्री का मात्र कारक हो जाएगा, उससे कम डिग्री का पुत्र कारक हो जाएगा, उससे कम डिग्री का ज्ञाति कारक हो जाएगा, और सबसे कम डिग्री वाला दारा कारक होगा। अब आत्मा कारक जो है वो आपकी आत्मा से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। मान लो किसी का हाईएस्ट डिग्री सूर्य निकल आया, अपना चार्ट लगाइए, देखिए, क्लास में आएंगे तो और मेरे को डिटेल में पढ़ाना है। सूर्य निकल आया, मान लो सूर्य किसी का 27 डिग्री का था, हाईएस्ट डिग्री में होगा। तो हाईएस्ट डिग्री का सूर्य निकल आया, इसके कई एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट जो कंफर्म वाला है कि ऐसा व्यक्ति दो आदमियों का काम करने की क्षमता रखता है, द पर्सन हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ 2 मैन, उसमें है। दूसरा, वो सरकार से जुड़े ठेके से भी काम कर सकता है। कुंडली में सन की पोजीशन बहुत अच्छी है तो वो सरकारी नौकरी में भी जा सकता है।
अमात्य कारक का रिलेशन प्रोफेशन से आता है ज्यादातर। भातृ कारक का मतलब होता है भाई बहन से रिलेटेड, करेज से रिलेटेड, भाई बहन और करेज, थर्ड हाउस जैसे हम वहां देखते हैं। मातृ कारक का मतलब होता है माता और एजुकेशन। पुत्र कारक का आपका लव मंत्र सभी प्रकार का, जैसे हम पराशरी में चलते हैं। लेकिन पुत्र कारक को यहाँ रक्षक कहा गया। रक्षक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ज्ञाति कारक क्या है? जैसे आपका 6th हाउस है ना, बस यही समझो ज्ञाति कारक है, यानी शत्रु। और दारा कारक स्पाउस, यानी पति या पत्नी। आत्म कारक, अमात्य कारक, भातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक और दारा कारक, ये आपस में कहीं पे भी इकट्ठे बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों तो राजयोग क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? राजयोग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ज्ञाति कारक कहीं पे भी बैठ जाए ना किसी के भी साथ, ये ज्ञाति कारक महाराज कबाड़ा करके छोड़ते हैं। ठीक है, मान लो किसी का दारा कारक जो है वो जुपिटर निकल आए और ज्ञाति कारक गलती से वीनस निकल आए। अब आपको तो दिख रहा है बड़ा सुंदर योग है जी, जुपिटर और वीनस इकट्ठे बैठे हैं, भैया शादी की लंका लगा दी इसमें। बात समझ आ रहे है? अमात्य कारक मान लो किसी का सैटर्न आ गया और ज्ञाति कारक मान लो किसी का सूर्य निकल आया ज्ञाति कारक, अब उसके प्रोफेशन में अड़चन डालेगा ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक जहां पे भी होगा वो अड़चन डालेगा ही डालेगा। ज्ञाति कारक को ऐसे लेते हैं। अब इसके अंदर और दूसरा हमें क्या देखना होता है? कारकांश लगन। कारकांश लगन, ये हमें कारकांश लगन, ये सारा मैनुअल होता है, बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बाय हैंड सारा कुछ इजीली हो जाता है और आराम से होता है। अब देखिए इस कुंडली के अंदर आत्म कारक जो है वो इनका बना है जुपिटर, ये सूर्य बना हुआ है। सूर्य जो है इनका आत्म कारक निकल आया। कैसे? अब मैं बताता हूं आपको, इधर ले जाते हैं इसको। हमको हाईएस्ट डिग्री जो प्लेनेट है, एक सेकेंड, यहां सूर्य हमारा हाईएस्ट डिग्री आया 26 डिग्री 36 मिनट का। किस राशि में बैठा है वो देखना है। सूर्य हमें यहाँ पर कहाँ देखना है? D9 चार्ट। ये देखिए D9 चार्ट के अंदर हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य बैठा है कुंभ राशि में, बैठा है ना जी कुंभ राशि में। अब ये जो कुंभ राशि है ये हमारा कारकांश लगन बन गया, कारकांश लगन हो गया। क्लियर है जी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इजी हो जाए आपको समझने में। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट आपका आत्म कारक होगा। यहां पर क्या है? सूर्य निकला है। सूर्य जो है वो कुंभ राशि में बैठा था D9 में। तो जोन सी राशि है उस राशि का हम लगन बना लेंगे। लगन बनाने के बाद अब इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे क्या होगा जीवन में क्या नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बहुत सारे सूत्र मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, अब हमारा ये कारकांश लगन बन गया। ठीक है, अब कारकांश लगन से 5th हाउस ये बना, कारकांश लगन से 1 2 3 4 5, 5th ये बना और 9th हाउस ये बना। ठीक है, 10th हाउस ये बना कारकांश लगन से हमारा, और 11th हाउस ये बना। याद रखिए हर एक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो या आपकी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, 11th हाउस सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि वो इच्छा पूर्ति है। इच्छा पूर्ति का मतलब है हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज कॉल्ड, जो है वो 11th हाउस है। अब आगे चलते हैं।
अब कारकांश लगन के अंदर शुक्र और केतु बैठे हैं, ठीक है ना। तो कारकांश लगन में पापी ग्रह का बैठना ही जीवन में संघर्ष दिखा देता है, काफी संघर्ष दिखा देता। एक सेकंड में हमको पता लग गया, ज्यादा बुद्धि हमने लगाई ही नहीं है, ठीक है। कारकांश लगन से, ये हमारा कारकांश लगन था और ये 9th हाउस था। मान लीजिए यहां पर राहु बैठा है, ठीक है, यानी कारकांश लगन से 9th हाउस में राहु बैठा है। तो अब हमें तो पराशरी से क्या दिखा है, 9th हाउस में राहु है, फॉरेन जाएगा, साउंड स्लीप नहीं आती है, हमने बस यही देखा। कारकांश लगन ये कह रहा है कि अगर 9th हाउस में कारकांश लगन से राहु बैठा है तो ऐसा आदमी प्रॉस के ऊपर या स्त्रियों के ऊपर पैसा बहुत खर्चेगा, अपना पैसा लुटा देगा। ये फर्क आ गया, ये सूत्र पता लगा। हम तो नहीं देख पा रहे थे वहां से, ना तो हम नाड़ी से देख पाए, ना हम जो है वो पराशरी से देख पाए, लेकिन कारकांश लगन ने हमको आराम से बता दिया, ठीक है। अब ये देखिए, कारकांश लगन से 2nd हाउस में सिर्फ, अगर मान लो यहाँ बुध बैठा है, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, बुध होता है, शुक्र होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है, शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। अब मान लीजिए ये नहीं बैठे, कारकांश लगन से 2nd हाउस में बुध बैठा है, ठीक है। तो बुध बैठा है तो आदमी को धन अच्छा आएगा, उसकी वाइफ बहुत रिस्पेक्ट करने वाली होगी, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। एक सेकंड में पता लग गया हमको, हमको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, हम तो सीधा इंटरप्रिटेशन पर चले गए, इजी वे में, ठीक है। कारकाश लगन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउस। 2nd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखो कारकाश लगन का 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd में बैठा, अभी हम भूल गए, तो बहुत अच्छा राजयोग दे गया धन के मामले में, ठीक है। तो धन कब आएगा, जब मीन राशि की दशा होगी, उसमें बैठा है ना बुध, इसमें दशा राशि की होती है, ग्रह की नहीं होती, इसीलिए इसमें कहा जाता है चर दशा। तो चर दशा किसकी, यानी मीन राशि की दशा होगी, तभी जो है आदमी तरक्की करेगा और खूब धन धान्य की प्राप्ति करेगा। अब आगे चलते हैं, बताते हैं। अब ये देखिए, कारकांश लगन से ठीक सामने सैटर्न है, शनि बैठा हुआ बाई चांस, तो ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ी एज की स्त्री से विवाह करता है, चाहे वो एक दिन बड़ी हो। कंफर्म है, आप बताओ कहां से ढूंढोगे, पराशरी से, नाड़ी से, कहां से ढूंढोगे, डिफिकल्ट टास्क है। ये आराम से बता रहा है कि कारकांश लगन से 7th हाउस है आपका, ये कारकांश लगन से वो घुमाया जाएगा, क्लास आएगी तो क्लास के अंदर मैं घुमा करके समझाऊंगा। तो ये सैटर्न जो है 7th हाउस में बैठा है, तो ये बता रहा है कि बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह होगा, चाहे वो एक दिन बड़ी हो या 1 साल बड़ी हो या 10 साल बड़ी हो। आजकल शादियां हो रही है ना उल्टी सीधी, तो अगर उल्टी सीधी शादियां हो रही हैं तो ये चीज बता रही है हमें, और हम आराम से देख लेते हैं। सूत्र आपके हाथ आ गया, आप कारकांश लगन बनाइए, उसमें देखिए 7th हाउस के अंदर अगर शनि बैठे हैं तो क्या है, बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह होगा। क्लियर है, आराम से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कारकांश लगन से 12वें घर में मंगल बैठा है, ये 12th हाउस हुआ ना, कारकांश लगन से मंगल बैठा है, तो आदमी उपासना किसकी करता है, कारकांश लगन से 12th हाउस से हम लोग उपासना भी देखते हैं, ठीक है। मंगल बैठा है तो हनुमान जी की उपासना करेगा, शनि बैठा है सदाशिव की उपासना करेगा, ठीक है। चंद्रमा बैठा है तो पार्वती जी की पूजा करेगा, बृहस्पति बैठे हैं तो विष्णु भगवान की पूजा करेगा। तो इस प्रकार से हम उपासना भी कारकांश लगन से देख सकते हैं। अब एक और बात है, जैसे मैंने कहा कि ये कारकांश लगन है, अब एक और सूत्र अच्छा सा बताता हूं, सारा मिटा करके, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी। हमने ये कारकांश लगन बना लिया,
अब मान लीजिए, ये हटा लीजिए 2 सेकंड के लिए, मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है, ठीक है, यहां बुध बैठा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया चर राशि स्थिर राशि को देखती है, तो ये चर राशि में शनि बैठा, इसने कारकांश लगन को देख लिया, और बुध जो है चर राशि यानी 7 नंबर राशि में बैठा है, इसने भी कारकांश लगन को देख लिया। इसमें दृष्टि राशि से आती है, सिंपल सा है, कोई बुद्धि लगाने वाला काम नहीं है। जब बुध और शनि कारकांश लगन को देख ले, ऐसा आदमी समाज में प्रतिष्ठा पाता है, उसकी ख्याति होती है। क्लियर? अब एक और सूत्र बताता हूं, आप चेक करना अपनी कुंडलियों में अच्छे से। फिर से मैं बिठा रहा हूं, कारकांश लगन हमने लिया। अब ये कारकांश लगन से 10th हाउस ये बना ना, स्थिर राशि है। अब हमने क्या करा, यहां पर बुध कर दिया, चर राशि में है, बुध ने कारकांश लगन के 10th हाउस को देख लिया। ठीक है जी, अच्छा से। अब चलते हैं, यहां पर शनि बैठे थे, हमें तो कुंडली में नीच के दिख रहे हैं, उसने भी स्थिर राशि है लगन 10th हाउस में, उसको देख लिया। तो कारकांश लगन के 10th हाउस को शनि और बुध देखें तब भी आदमी ख्याति प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, जीवन में सक्सेस प्राप्त करता है। बहुत इजी सूत्र है, जिस सूत्र को हम बड़े कंफर्म वे में कह सकते हैं, दैट इज ए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। आराम से कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सूत्र मेरे को पढ़ाने हैं, कारकांश लगन के पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, फिर से मैं मिटा देता हूँ, एक सूत्र और सिखाता हूँ आपको। मेरे क्लास में आए थे सज्जन, उनके बाई चांस निकल आया, तो मैंने उनको कहा लीनियंसी नहीं करनी। कारकांश लगन में मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, क्लियर है? अब ये स्थिर राशि है, ठीक है, चर राशि कहीं पे भी मान लीजिए मंगल हम यहां बिठा दें, ये चर राशि है, इसको हटा ले, यहां पर मंगल बिठा दें, तो चर राशि से मंगल ने चंद्रमा को देख लिया स्थिर राशि में बैठे हुए, ये चर राशि है, यहाँ पे रख लो मंगल, तो देख लिया। तो ऐसे आदमी का जो रोग होता है वो जटिल रोग होगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी मेडिकल के अंदर, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, बंदे का कबाड़ा होना तय है। ये देखिए, आराम से कारकाश लगन ने हमें सिखा दिया कि ये घटेगा उसके साथ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि कारकाश लगन से एक और सूत्र सिखा देता हूं लास्ट, फिर आगे चलते हैं। कारकाश लगन से मान लीजिए ये कारकाश लगन है, इसके 5वें घर में बृहस्पति बैठा है, ठीक है, हमने अब दृष्टि दे रहा है नहीं दे रहा छोड़ दीजिए, 5th हाउस में कारकांश लगन से अगर जुपिटर बैठा है, तो इसका अर्थ है जातक वेद का ज्ञाता है, ज्ञान का ज्ञानी है, उसको हर प्रकार का जो जानकारी है बहुत अच्छा है, और उसी से समाज में अपना मान सम्मान पाएगा। ठीक है, अगर बृहस्पति की जगह शुक्र बैठा हो, तो आदमी कला प्रेमी होता है, चाहे वो कविता सुनना हो या म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे थिएटर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो जो है क्या कहते हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कारकांश लगन। ठीक है, अब एक और चीज अच्छे से बताते हैं कारकांश लगन की। कारकांश लगन में अगर मान लीजिए, ये हटा रहे हैं, चंद्रमा बैठे है और मंगल नहीं देख रहा, कंडीशन है मंगल नहीं देख रहा, तो आदमी सुखी जीवन जीता है, धक्के खाने का राजयोग नहीं है उसका, कंफर्ट जोन के अंदर लाइफ जिएगा वो, आराम से पता लग गया। अगर कारकाश लगन में सूर्य आ जाए गलती से, तो आदमी का पॉलिटिकली लिंक हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी से लिंक हो सकता है, या वो खुद व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कारकांश लगन में जुपिटर आ जाए, तो ऐसा आदमी बहुत नेक दिल होगा, बहुत अच्छा इंसान, ज्ञानी पुरुष होगा। इट माइट बी पॉसिबल, आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास इटसेल्फ, द पर्सन कुड बी अ जज इन द जुडिशरी। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। आरूढ़ लगन समझाते हैं, आरूढ़ लगन क्या होता है। अब ये लगन का लॉर्ड है, हमारा मंगल कहाँ बैठा है, हमें वो देखना। पांचवें घर में मंगल बैठा है, 1 2 3 4 5। बहुत सारे नाड़ी वाले आरूढ़ लगन को भी नाड़ी में फिट करके बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन कर जाते हैं। आरूढ़ लगन बहुत हेल्प करता है। आरूढ़ लगन इज योर पब्लिक इमेज, वो समाज में आपका चेहरा दिखाती है, आप समाज में कैसे जाने जाते हैं। दैट इज योर आरूढ़ लगना, हाउ द पीपल ट्रीट यू इन द सोसाइटी, दैट इज योर आरूढ़ लगना। अब ये मंगल पांचवें घर में बैठा, अब यहां से चलना, 1 2 3 4 और 5। अब ये आदमी देखो, वैसे कुंडली आपको कंडम दिख रही है, शनि वक्री है, मंगल सूर्य बुध इधर है, शुक्र के, ये देखो आरूढ़ लगन बना, ये इसका आरूढ़ लगन। ठीक है, आरूढ़ लगन में उच्च का ग्रह बैठा है, ये व्यक्ति अपने ज्ञान से प्रख्यात होगा। आरूढ़ लगन में बृहस्पति बैठा है, ऐसा आदमी अच्छे कुल में पैदा हुआ, खाते पीते परिवार में पैदा हुआ, और अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे आगे चल के तरक्की करेगा, शीर्ष पर पहुंच जाएगा। आरूढ़ लगन बना है, जबकि कुंडली में हमको ऐसा नहीं दिखा कुछ भी, लेकिन यहां हम कंफर्म कर रहे हैं कि आरूढ़ लगन में एग्जॉल्टेड प्लेनेट आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आरूढ़ लगन में बाई चांस नीच का ग्रह हो, एग्जांपल ले रहे हैं, मंगल होता, तो नीच का ग्रह आरूढ़ लगन में होने से क्या होता है कि आदमी गरीब परिवार में जन्म लेता है, फैमिली स्टेटस कोई इतना अच्छा नहीं था। अच्छा, कैरियर में भी सारी जिंदगी से संघर्ष करना है, एक सेकंड में पता लग गया उसका कैरियर क्या है। वो तो दशा आएगी, अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन वो शीर्ष पर पहुंचने वाली बात है नहीं इस जन्म में, ये कंफर्म है। जो कंफर्म चीजें हैं वो सीखिए आप, इधर और वाली थ्योरी ना मैं पढ़ाता हूं, ना मेरे को भी समझ में आती है। ठीक है, तो आदमी, यहां इसका जुपिटर निकल आया हमारे सामने, तो जुपिटर से ये आदमी फेमस होगा इस जन्म में, आगे जैसे बढ़ता जाएगा। अब कब फेमस होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। जब चर राशि यानी कर्क राशि की दशा आएगी, कर्क राशि मतलब बृहस्पति इसमें बैठा है, ना कि बृहस्पति की दशा। ये यहां देखो, इसकी बृहस्पति की दशा चल रही है, मुझसे नहीं लेना देना, हमें लेना देना है किससे, कर्क राशि से, ना कि बृहस्पति से कोई लेना देना है। जैसे ही कर्क राशि की दशा आएगी, अब ये जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ठीक है, कितना अच्छा सूत्र हमको पता लगा आरूढ़ लगना का। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं आरूढ़ लगना से। ठीक है, अब आरूढ़ लगना हमारा ये बना था, मैं इसको मिटा देता हूं, सारा आपको बता देता हूं। ये आरूढ़ लगन बना था हमारा, आरूढ़ लगन। ठीक है जी, अब आरूढ़ लगन ये बना, 7th हाउस ये हुआ, 8 9 10 11, ये 11th हाउस है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी या पढ़े, 11th हाउस माई डिजायर फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, मेरी इच्छा की पूर्ति। अब मान लो यहां पर चंद्रमा है आरूढ़ लगन से 11th हाउस में, तो मेरी मम्मी सदैव मेरे साथ हैं, और वो आउट ऑफ द वे जाके मुझे पैसे देती हैं जब मैं छोटा था। अब मैं बड़ा हो गया, तो चंद्रमा यहाँ पर वैसे भी बाई चांस एग्जॉल्टेड है, 2 नंबर की राशि है ना, एग्जॉल्टेड हुआ, तो समाज में मेरे को प्रतिष्ठा मिलेगी। भाई मैं किसी सोसाइटी में रहता हूं, तो वहां का प्रधान बन गया, पार्षद बन गया, तो मेरे को समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। चंद्रमा एज पर द नाड़ी मीन्स समाज। ठीक है, अब मान लो इसकी जगह सूर्य हो, तो सरकार से लाभ, पिता से लाभ। मान लो इसकी जगह बृहस्पति हो, तो गुरु से लाभ, ज्ञान से लाभ।
बड़ों का आशीर्वाद। अगर इसकी जगह शुक्र हो तो स्त्री से लाभ, किसी भी, कोई भी, चाहे बड़ी बुजुर्ग आंटी हो चाहे कन्या हो, वो स्त्री की श्रेणी में, तो स्त्रियों से लाभ मिलेगा। कंफर्म बोल देंगे आप, भाई मेरे को लाभ वाले कौन से ऐसे व्यक्ति हैं ये जिनसे मेरे को इस जन्म में लाभ प्राप्त होगा, वो आराम से हम आरूढ़ लगन से देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक बड़ा अच्छा सूत्र बताता हूं आपको आरूढ़ लगन से, फिर से लिखते हैं यहां पर। अब ये 11th हाउस बना था आरूढ़ लगन का, अगर इसमें राहु बैठा है, आपने किसी की कुंडली देख ली, भाई साहब उससे 2 मील दूर हो जाओ, ये आदमी स्कैंडल किए बिना मानेगा नहीं। राहु मीन्स एज पर द नाड़ी, एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इज रिलेटेड विद द सीक्रेट एक्टिविटी। और यहाँ जेमिनी में क्या कहेंगे हम, ये आदमी स्कैंडल करेगा ही करेगा। आप दूर हो जाओ, आपका किसी भी कागज में उलटफेर कर देगा, कई प्रकार की गड़बड़ कर देगा। ठीक है, अब मान लो इस राहु की जगह केतु हो, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति गलतियों का देवता। कौन, ये व्यक्ति नहीं, दूसरा कोई गलती करेगा उससे लाभ आएगा, ये नहीं गलती करेगा, कोई दूसरा गलती करेगा उससे लाभ होएगा, लेकिन राहु पर रूल अलग है। ठीक है, इस तरह से हम जेमिनी को आराम से अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर आता है उपपद लगना। उपपद लगना मैरिज के लिए बहुत उपयोगी होता है। उपपद लगन, ठीक है, ये 12th हाउस का स्वामी देखिए कहां बैठा है, 12th हाउस को बोलते हैं उपपद। अब इसका लगन कौन बनेगा, 1 2 3 4 और 5 में ये बना, शुक्र यहां बैठा है ना। अब यहां से चलना 1 2 3 4 और 5, ये उपपद लगन बना। अब जितने पापी ग्रह देखेंगे राशि द्वारा, वैदिक दृष्टि नहीं ले सकते आप, ठीक है, उतना विवाह के अंदर सुख प्राप्त होगा, बेडरूम सुख प्राप्त होगा, जीवन में लग्जरी प्राप्त होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, सुखी जीवन जिएगा। ये उपपद है हमको मैरिज लाइफ देखने के लिए। अब इसका स्वामी जो है बुध है, वो कहां बैठा है, लगन से, उपपद लगन से द्वितीय भाव में बैठा है, किसके साथ, मंगल और सूर्य के साथ। बंटाधार हुआ पड़ा है यहाँ पे, 1 सेकंड में पता लग गया इसकी मैरिड लाइफ। जो कुंडली इस समय है उसके अकॉर्डिंग, उसमें सूर्य भी बैठा है और मंगल भी बैठा है, ये दिक्कत आ गई। देखिए ना, उपपद लगन से तीसरे भाव का स्वामी है सूर्य, और उपपद लगन से पंचम भाव का स्वामी भी है मंगल। तृतीय भाव का स्वामी मारक होता है, हमेशा याद रखें, रूट वही चलते हैं। ठीक है, तो उपपद लगन से हम लोग जो हैं इस चीज को समझेंगे अच्छे से, इस तरह से हमें लाभ आएगा। ठीक है, फिर क्या है, इसके अंदर मैंने जो गिफ्ट देना है वो गिफ्ट क्या है, इस कोर्स के अंदर जो गिफ्ट मिलेगा आपको वो है योगिनी दशा। योगिनी दशा क्या होती है, मंगला, ये समझाऊंगा। ये गिफ्ट है, मंगला मीन चंद्रमा, उसके बाद आती है पिंगला, पिंगला मीन सूर्य, उसके बाद आता है आपका धान्य, धान्य का अर्थ होता है बृहस्पति, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव दशा। ब्राह्मरी, मंगल, इसको बोलता हूं धक्के खाने का राजयोग। उसके बाद आता है आपका भद्रिका, बुध, जीवन में तरक्की का योग। उसके बाद आता है उल्का, चप्पल घिसाई योग, शनि महाराज। 7वें नंबर पर आता है सिद्धा, हर कार्य की सिद्धि होनी, शुक्र।
ये पॉजिटिव है। उसके बाद लास्ट आता है 8वें नंबर पर संकटा। संकटा का अर्थ होता है राहु और केतु। ये परेशान करने वाली दशा है। अब ये दशा में आपको कुंडली से प्रैक्टिकली देखो, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता, मेरे को थ्योरी पढ़ानी बिल्कुल नहीं आती। मैं थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करता हूं। मेरा ये प्रोसेस है। आई नेवर टीच थ्योरी टू एनीवन। मैंने आज तक कभी किसी को थ्योरी पढ़ाई ही नहीं है। ये मेरा बेस्ट वे है। मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। अब इस योगिनी दशा का तुलनात्मक अध्ययन सिखाऊंगा। किससे? पराशरी से, पराशरी दशा से। और इसका एलसीएम निकाल के आपको ये बताया जाएगा कि आपको सुख प्राप्त होना है या दुख प्राप्त होना है, वो पीरियड क्या है, वो पीरियड निकाल करके आपको दिया जाएगा। जो भी लोग ज्वाइन करेंगे क्लास में एक दो का चार्ट ले लिया जाएगा और उन्हीं के चार्ट से पढ़ा दिया जाएगा। भाई मैं रेडीमेड चीज नहीं पढ़ाता, मैं तो चार्ट ले लेता हूं। पता भी तो लगे ना, मेरे को भी तो पता लगे मेरे में कहाँ कमी है। ये क्या मतलब हुआ रेडीमेड माल पढ़ा दिया? हाँ जी, वो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये तरीका गलत है। ठीक है, रेडीमेड नहीं मैं पढ़ाता, मेरे प्रयास रहता है कि आइए चार्ट लाइए और उससे हो सकता है उससे मेरे को भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, अब चलिए, अब बहुत अच्छे एक सूत्र दो एक चार्ट में जैसे हम बताते हैं आपको। मान लीजिए हम एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, ये चार्ट नहीं लेकर के चल रहे। ठीक है, मान लीजिए उसका जो है व्यक्ति का दारा कारक उच्च का होके बैठा है। दारा कारक यानी स्पाउस कहाँ है? 12 नंबर, ये हम इसको भूल गए। या हमारा शुक्र उच्च का बैठा है पंचम भाव में, कुंडली के साथ तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। वाइफ आएगी, बच्चे का सुख सारा प्राप्त होगा। ये तो हमें दिख गया यहां से। ये कौन है? दारा कारक। ठीक है साहब, अब ये दारा कारक को यहां पर हमने चंद्रमा रख दिया। इसने देख लिया ये कौन है चंद्रमा महाराज? ज्ञाति कारक। ये लो, हो गया नाश। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई। कब डिस्टर्ब ज्यादा होगी या तलाक की नौबत कब आएगी? तब आएगी जब धनु राशि की दशा हो या मीन राशि की दशा हो, तब आएगी असली दिक्कत। खटपट तो चलेगी, बात समझ आ रहे हैं? खटपट तो चलेगी ही चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, अलग से एक चार्ट लेता हूं और उससे मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो, हाँ ये चार्ट आ गया ना। अब इस पे ऐसे चलते हैं। ये इसका 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ठीक है, ये हमारे पास कुंडली थी। हमने यहाँ लिख दिया मंगल और शनि, लिख दिया यहाँ पे हमने। यहाँ हमने लिख दिया चंद्रमा और बुध लिख दिया। यहाँ लिख दिया हमने राहु और गुरु। और यहाँ हमने लिख दिया शुक्र लिख दिया। या हमने सूर्य लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या है? कुंभ राशि की दशा, मेल है फीमेल है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बात है फार्मूला सीखिए। कुंभ राशि की दशा, अब मैं थ्योरी भी पढ़ा सकता हूं कुंभ राशि की दशा, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल से चलो। अब इस व्यक्ति को या इस जातिका को कुंभ राशि की दशा लगी। क्लियर है? ये है कुंभ राशि, इसकी दशा लगी उसको। ठीक है, और इसमें सिंह राशि की अंतरदशा आई। सिंह राशि की अंतरदशा आई। अब ये देखिए कुंभ राशि से सिंह राशि समसप्तक है। समसप्तक है, फिर से बार तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, समसप्तक है। सूर्य चर राशि में बैठा है और स्थिर राशि को देख लिया। साथ वाली को नहीं देखते, पहले ही बताया था। तो विवाह हो गया ना, शादी हो गई, मेल हो या फीमेल।
समसप्तक ग्रह की दशा आमने सामने, भाई ये लगन है आपका, जैसे मान लीजिए हम प्राशरी में पढ़ते हैं तो सातवां घर स्पाउस का होता है, पति या पत्नी का, शादी का सप्तम भाव से हम देखते हैं, तो हमने यहां से देख लिया। अब ये चर राशि कुंभ थी, सामने सिंह राशि थी, समसप्तक राशियां हुई, और कुंभ राशि में जैसे सिंह राशि की दशा आई, जातक का विवाह हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो देख भी रहा है अपने घर को। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और क्लास में अच्छे से इसको समझेंगे। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ये हुई, उसके बाद इसको जो है मीन राशि की दशा आई। किसकी आई? मीन राशि की दशा आई। इसमें इसको संतान की प्राप्ति हुई। अब देखो कुंभ राशि थी इसकी मीन दशा, उसमें अंतरदशा किसकी आई? मीन राशि की। सेकंड है इससे। सेकंड हाउस क्या होता है? हमेशा याद रखिए, फैमिली, सिंगल टू मिंगल, फैमिली होता है ना। अब कुंभ राशि की दशा आई, इससे सेकंड में थी। अब कुंभ राशि देखिए द्विस्वभाव राशि है, ठीक है। अब इस द्विस्वभाव राशि में देखिए दो ग्रह बैठे हैं। द्विस्वभाव राशि को देखती है चंद्रमा और बुध, दो ग्रह देख रहे हैं, पुत्री का जन्म हुआ। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग लेंगे और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। जब हम तक अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। अब फिर से एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटा सा लास्ट है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, 2 नंबर का लगन है, उसमें बृहस्पति बैठा है, और बृहस्पति जो है वो आदमी का डिग्री वाइज निकला क्या? दारा कारक। दारा कारक का मतलब स्पाउस, स्पाउस का मतलब पति या पत्नी, पति या पत्नी कोई भी हो सकता है। अब ये राशि कौन सी है? ये। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा? चंद्रमा ले लिया, और चंद्रमा को कहा हमने ज्ञाति कारक है जी। ज्ञाति कारक तो लंका लगाने वाला होता है। ज्ञाति कारक चर राशि में बैठा चंद्रमा ने बृहस्पति को देख लिया, मैरिज को डिस्टर्ब कर दिया। सिंपल सी बात है। और मैरिज में लंका कब लगेगी? वो लगेगी या तो वृष राशि की दशा है या मकर राशि की दशा है। संभावनाएं 100% की किसमें होंगी? मकर राशि की दशा। ये ज्यादा, क्योंकि ज्ञाति कारक की दशा ही है ना, दारा कारक की दशा है वो तो। खटपट तो दिख रही है, लेकिन विशेष घटना कब है? वो घटना मकर राशि। ठीक है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। एक और क्या पॉइंट? लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है। क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, मंडे को ये क्लास स्टार्ट होगी, 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 8 PM टू 9 PM होगा आराम से। और ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी, ठीक है। 5 डे का कोर्स हुआ, और इसमें आपको जो है फी बिल्कुल नॉमिनल फी रखी हुई है मैंने 2345। मैं जब भी किसी की कुंडली देखता हूँ ना, मैं तो कंसल्टेंसी से बाद में आया हूँ इसमें पढ़ाने के लिए, तो मैं जेमिनी सूत्र भी लगाकर देखता हूँ इवेंट के लिए, ताकि मुझे और बारीकी अच्छे से मिल सके। बात समझ आ रही है? अभी मैंने जैसे मान लीजिए राहु कहा, तो मैं योगिनी से आपको पढ़ाऊंगा ना, योगिनी से मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, तो राहु होता है संकटा, अर्थात संकट वाली स्थिति आ गई। अब आपने इस चीज को भी समझना है, ये भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है मेरी तरफ से। और आपको दशा का भी थोड़ा अच्छा सा ज्ञान कराऊंगा, और 2 3 का तो मैं चार्ट जरूर लूंगा, ऐसा नहीं है बिना चार्ट के मैं पढ़ा दूं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है या किसी प्रकार का डाउट है। द क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड शार्प एट 8 PM, and the class will continue for 5 days on a regular basis, so the continuity gives you the positive vibration how you understand the astrology। तो ये चीज है, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है।
सर ये क्लास है जो ये 5 दिन में खत्म हो जाएगी? हाँ जी सर, आराम से हो जाएगी। 5 दिन में कोर्स हो जाएगा कंप्लीट? हाँ, हो जाता है। ये जितना पढ़ाना कुछ आना आपने चाहिए सर, 1.25 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं जेमिनी। हाँ हाँ जी, नहीं आप मेन बहुत चीज है अच्छा बता आपके रहे हैं। पास सूत्र आना चाहिए। सूत्र नहीं आता, मैं अगर मैं थ्योरी डाल दूं ना दुनिया भर की, तो 15 दिन करवा लो। समझ कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा नहीं, एक ही कोई चार्ट लेके घुमा दूंगा आप जयराम जी की। मैं तो चार्ट से नहीं नहीं, पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाता। थ्योरी चार्ट से समझाना है, सूत्र समझ आ गया तो सब समझ आ गया आपको। ये जेमिनी का कोर्स मतलब जिसको बेसिक थोड़ी पता है ये 5 दिन में कर लेगा? हाँ हाँ, बेसिक पता है तो आ जाएगा। मैं तो देखो अभी आराम से पढ़ाया, वीडियो दोबारा देखना और मुझे कॉल बैक कर सकते हो कि समझ आया या नहीं आया क्या मैंने पढ़ाया। नहीं नहीं सर, पढ़ाया तो आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत अच्छा बताया, इसमें आराम से कोई आ शक जाएगा। नहीं। क्लास में तो मैं हाँ, बड़े स्लो चलता हूँ, मैं तो 3 बार ही रिपीट करता हूँ फिर और मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, मेरा प्रिंसिपल है। बहुत आप अच्छी बीच बात में है। राइट है आपको बोलने का कि साहब मेरे को नहीं समझ में आया, प्लीज दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा अच्छा बता सर ये दूंगा। अच्छा सर ये 5 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या हम लोग को? सर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरी जीवन भर के लिए रिकॉर्डिंग है सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ठीक है, जीवन भर के लिए रिकॉर्डिंग है। ठीक है ठीक है। सर, हम ज्वाइन करेंगे इसको। हाँ, कल आप से आइए, है 8 मोस्ट बजे से। वेलकम। कल से स्टार्ट हो रहा है, जीवन भर के क्योंकि लिए रिकॉर्डिंग है। अ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। हो सकता है सर एक आध 2 क्लास में ज्वाइन ना कर पाऊँ तो नहीं, उसमें कोई फिर दिक्कत रिकॉर्डिंग मिल नहीं जाएगी। है। आप मान लीजिए नहीं ज्वाइन कर पाए, जैसे आपने परेशानी बताई, नेक्स्ट हाँ टाइम हाँ, जब जेमिनी होगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना। बोलो मैं डेमो बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे है, कराए कोई फ्री में ज्वाइनिंग, आप आ जाना दोबारा, फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा कर लेना। और बोलो। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सभी सर। को मैं ये देता हूँ। कोई कहता है ना जी मेरे को दिक्कत है, मैं क्लास नहीं लाइव क्लास अटेंड कर पाया, भाई मैं रिकॉर्डिंग तो दे ही रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए, प्लस ये भी सुविधा दे देता हूँ यार, कोई बात नहीं, अगली बार आना फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने, आप ज्वाइन कर। अच्छा सर, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका क्लास का? 8 से 9 बजे रहेगी क्लास। 1 घंटा सर? ठीक। 8 से 9 रहेगी, या मैं इसका टाइम देख लूंगा, ज्यादा ज्यादा 8:30 से 9:30 कर लूंगा। नहीं सर, टाइम तो ठीक है, 8:30 भी करेंगे तो और अच्छी बात है। हाँ, 8:30 से पर 9:30 करूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरी डेमो है एस्ट्रो वास्तु क्लास की, तो वो 9:30 से 10:30 रखूंगा रात को, ताकि आराम से। ठीक है ना। अच्छा, जी ये सर सर। डेमो कब कर रहे हैं एक्स्ट्रा वास्तु का? अभी हो रहा है, 9 बजे होगा। अच्छा उसमें मैं 9 बजे। सभी के चार्ट लेता हूँ, उसके बिना मैं अच्छा करता ही नहीं, ग्रुप पढ़ाता ही नहीं, सबके चार्ट लिए जाएंगे, A to Z, दैट्स ऑल। तो सर एस्ट्रो वास्तु में ये जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग को भी जोड़ लीजिएगा, शायद मैं नहीं दिया हूँ शायद इसमें कि I'll send the link in that group too also. You attend the ठीक class if you are interested. I'll send the link ठीक। over there. अभी थैंक नौ यू सर, बजे थैंक क्लास। ठीक है, ठीक हैव ए सर, गुड डे, थैंक। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर। सर 1 मिनट, मेरी भी क्वायरी है। हाँ जल्दी नमस्कार सर। बोलिए। सर वो क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आप कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना? हाँ, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, उसका टाइम मेरे को 7 से 8 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी कल। क्योंकि मेरे को जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है, क्या नाम है, एस्ट्रो वास्तु, उसको हाँ रात को जी, 9:30 से 10:30 रखा है, क्योंकि 11 भी बज जाए मुझे दिक्कत नहीं है, 11:30 भी, क्योंकि हाँ उसमें तो जी, मेरे को सबके चार्ट पढ़ाने हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तो इसको आप 7 7 से से 8 8 का कर दूंगा रखेंगे? मैं। सात ठीक है से सर, आठ कर मैंने वो दूंगा एनरोल कर लिया था, आप एक बार चेक कर लेना। हाँ ठीक है, मैं चेक कर मैंने लूँ। कल का करा था। और सर ये जेमिनी की ना, आज मैंने वेबिनार अटेंड नहीं कर पाई, तो हाँ इसकी तो अभी आ रिकॉर्डिंग रही आप है भेज वीडियो, अभी देंगे ग्रुप में डल जाएगी जी। इसी आज आ ग्रुप में जाएगी। ना, जेमिनी वाले में? तो हाँ, और सर कल वाले वेबिनार की भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली, मैं एक बार वो भी नहीं देखना ग्रुप में चाह रही है, थी। देखो आप ग्रुप में पड़ी हुई अच्छा, है, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ आप सर। देख लीजिए, ठीक, ग्रुप में पड़ी हुई है। ठीक, ठीक है। ठीक हैव ए है गुड सर। डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।